जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का आकार। भारत का किस प्रकार का आकार है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति। विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति। विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर जबकि पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। इस तरह इसके अक्षांशीय और देशांतर विस्तार में लगभग 30 मिनट का अंतर है। कितने का? 30 मिनट का अंतर है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर संसार के देश में भारत की स्थिति किसके अकॉर्डिंग? इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो कहा गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। कौन सा? 7वां बड़ा देश है संसार का। भारत देश से अधिक क्षेत्रफल वाले देश क्रमशः रूस है, चीन है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। ये क्या है? क्षेत्रफल के आधार पे भारत से ये बड़ा देश है। अब बात करते हैं हम लोग भारत की समुद्री सीमाएं। भारत की समुद्री सीमाएं भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक है। अब बात करते हैं हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को लाभ, यानी हिंद महासागर जो है इसकी वजह से भारत को क्या क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला बात यह है कि इसने ट्रस्ट हिंद महासागर मार्गों के कारण भारत को एक रणनीति लाभ दिया है जो पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्व एशिया के देशों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है हिंद महासागर। और तो दक्कन प्रायद्वीप हिंद महासागर में फैला हुआ है। जो दक्कन का प्रायद्वीप है वो कहाँ फैला हुआ है? तो हिंद महासागर में फैला हुआ है, जो भारत को पश्चिमी तट से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ पूर्वी तट से दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में क्या करता है? मदद करता है हिंद महासागर। और तो विशाल तट रेखा और प्राकृतिक बंदरगाह ने अपने पड़ोसी और दूर के देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य करने में भारत को लाभान्वित किया। यानी कहा गया है कि जो विशाल तट रेखा और प्राकृतिक बंदरगाह से अपने पड़ोसी और दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में जो हिंद महासागर जो है बहुत ही भारत को लाभ पहुंचाया। इसने भारत को एशियाई महाद्वीप के बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग जलवायु भी दिया है। कौन? तो हिंद महासागर। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो देखिए कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश वृत्त देश को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। कितने भागों में?
दो भागों में बांटती है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। और आप पूछा जाए कि कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। इन जो राज्य है इससे क्या होती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब कल